चलिए बच्चों, आज एक और टॉपिक लेते हैं, बीजीय व्यंजकों का सरलीकरण। जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है बीजीय व्यंजक, तो वहाँ से बच्चों को मैथ्स टफ लगने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो हम मान लेते हैं जी ये क्या है जी, ये मान लिया एक्स है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्वेश्चंस में। तो ये आसान है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना समझा बता रखा है, जितना सोचते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, साथी ढूंढना है। अब यहाँ पर हमारे पास 3x है, तो हमने चर देखना है, यहाँ पर x है, इसका साथी वही होगा जिसके पास सेम चर होगा, यानी कि x। सेम का मतलब है x भी समान होना चाहिए और उसकी पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पावर 1 मानते हैं। तो इसका साथी ढूंढना है तुमने, मतलब 3x का साथी जिसमें यही चर है और विद सेम पावर, समान घात। अगर ऐसे होता कि 3x पर तो a की पावर 1 है, मतलब है ही, और वहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा होता ये वाला, तो ये दोनों साथ ही नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर तो समान है लेकिन घातें समान नहीं, यहाँ घात 1 है वहाँ घात 2 है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। और सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व किसे करेंगे हम, सॉल्व उसे ही करेंगे जो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 3x ले लिया, 3x, इसका साथी इसके साथ जाएगा -2x, चिन्ह समेत जाएगा, चिन्ह विद साइन जाएगा। ठीक है, जो उसके आगे का साइन है वो भी जाएगा। अब -4y है, इसका साथी आप देख रहे हो कौन है, प्लस का 3y है, और प्लस का 5, नंबर का साथी नंबर ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये लाइन सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपने ये कर लिया तो सारा क्वेश्चन आसान है। अब थोड़ा इसमें एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास जो x है वो 3 है, तो हमने 3x ले लिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, जिसने प्लस माइनस वाली वीडियो नहीं देखी है और उसे समझ नहीं आ रहा, तो पहले वो प्लस माइनस वाली वीडियो देख ले कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ये टॉपिक करें। अगर प्लस माइनस में दिक्कत होगी तो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, माइनस के हमारे पास 2 माइनस हैं, दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इकट्ठा कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं बाद में, चलो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करा तो ये 0 हो गया, एक से एक ने एक को हरा दिया, ये पहले पढ़ा था हमने, इसने इसको हरा दिया। हमारे पास x का बचा 1, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 1x। ठीक है, 1x लिखेंगे, 1x हमारा आंसर आ गया इसका। अब उसके बाद इसके बाद हमारे पास 4y हैं माइनस के, तो हमने माइनस के 4 ले लिए y, सॉरी ये माइनस के हैं y, माइनस के 4y, और 3 हमारे पास है प्लस के y, 3 हमने प्लस के y ले लिए। अब वही गेम का नियम है, एक सैनिक को हराएगा, इसने इसको हरा दिया, 0 खत्म, ये खत्म 0, ये खत्म 0। y कितने बचे हमारे पास, 1 माइनस का, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस का 1y। और अब आते हैं आगे, 5 है हमारे पास प्लस के और 7 है हमारे पास माइनस के, तो हम 5 लेते हैं प्लस के सैनिक। जिसको सैनिक समझ नहीं आ रहे हैं वो पहले एक वीडियो देख ले माइनस प्लस माइनस वाली, फिर ये समझ में आ जाएगा। 5 हमने प्लस के सैनिक ले लिए, 7 हम ले रहे हैं माइनस के सैनिक। साथ हमने माइनस सैनिक ली, इसका भी वही नियम है, एक सैनिक को हराएगा, ये खत्म 0 0 0 0 0, कितने बचे, -2, तो यहाँ हम लिख देंगे
यहाँ हम लिख देंगे -2, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान है। आपको क्या करना है, अब दोबारा बता दूं मैं, पहले आपने चरों का साथी ढूंढना है। साथी कौन होगा, जिसमें सेम चर होगा और उसकी घात भी सेम होगी। अगर सेम चर है, घात समान नहीं है, तो वो साथी नहीं है। उनको पहले इकट्ठा लिख देना बस, और इसके आगे के नंबर्स की घटा जोड़ वही करनी है जैसे पहले प्लस माइनस में करवाया था। ठीक है, वैसे ही करना है। आपको बहुत सरल लगेगा ये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।